दोस्तों पढ़ते तो आप रोज हैं, आपका नोट्स भी प्रिपेयर्ड है, लेकिन जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो स्कोर आपके मन मुताबिक नहीं मिलता, नंबर आपके मन मुताबिक नहीं आता है। साथियों फिर आपको लगने लगता है कि मुझसे तो नहीं होगा, क्या मैं पीछे तो नहीं रह गया। साथियों अगर आप ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है प्रॉपर स्ट्रेटजी की, उचित रणनीति की सबसे ज्यादा समस्या होती है इस केस में। साथियों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार वो कौन से कारण हैं जिसके वजह से मॉक टेस्ट में कम अंक मिलते हैं। साथ में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो प्रायः काफी सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण, अगले 10 दिनों में अपने मॉक टेस्ट स्कोर को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। साथियों बने रहिएगा वीडियो के अंत में, आपको ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिल जाएंगी। दोस्तों मेरा नाम सत्यम दुबे है और आपका स्वागत है मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों कुछ भी जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार मॉक टेस्ट का पर्पस क्या होता है, मॉक टेस्ट दिया ही क्यों जाता है। दोस्तों मॉक टेस्ट आपको जज करने के लिए नहीं दिया जाता है, मॉक टेस्ट का पर्पस होता है अपने वीकनेस को पकड़ना, यानी कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है इसके जरिए आप जान सकते हैं। दूसरा एग्जाम टेम्परामेंट को इंप्रूव करना, और तीसरा है साथियों रियल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, यानी कि अगर आप मॉक टेस्ट के जरिए पहले से रियल एग्जाम के ट्रेंड को समझे रहेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में कोई टेंशन नहीं होगी, कोई डिप्रेशन महसूस नहीं होगी और आप पेपर को फुल अटेम्प्ट करके आएंगे। साथियों अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो काफी सारे कैंडिडेट्स उसे परफॉर्म करते हैं जिसके वजह से उनके मॉक टेस्ट में कम अंक प्राप्त होता है। साथियों उसमें सबसे पहला पॉइंट है सिर्फ पढ़ना, रिवीजन नहीं करना। दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जिन्हें उनके मॉक टेस्ट में कम नंबर मिलता है वो पढ़ते तो बहुत हैं, वो नए नए टॉपिक्स पढ़ते हैं लेकिन उसे प्रॉपर रिवाइज नहीं करते। साथियों याद रखिएगा अगर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका पढ़ा हुआ बेकार है, क्योंकि बिना रिवीजन के रिटेंशन नहीं होगा। अगर आप रिटेंशन नहीं कर पाएंगे, अगर आपका दिमाग उन सारी चीजों को याद नहीं कर पाएगा, स्टोर नहीं कर पाएगा, तो आप कंफ्यूजन के शिकार हो जाएंगे और अंततः आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। साथियों इसीलिए आप नए टॉपिक्स को न पढ़ें। इस समय 10 दिन 15 दिन एग्जाम को है, अब आप नए टॉपिक्स न पढ़ें, केवल और केवल अपने पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करें। जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज करें। साथियों 2-4 प्रश्न के चक्कर में नए टॉपिक्स के फेर में मत पड़िए, अन्यथा आप उसके चक्कर में अपना काफी सारा टाइम लॉस भी कर देंगे। और जो आता हुआ प्रश्न है, जो एक बार जिस टॉपिक को आपने पहले पढ़ चुका है, अगर आप उसे रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से 2-3 बार, तो वो आपके दिमाग में बहुत देर तक, बहुत दिन तक अच्छे से रिटेन हो जाएगा, जिसके वजह से आप एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से मिस नहीं होगा। साथियों जो दूसरा पॉइंट है, यानी दूसरी ऐसी मिस्टेक जो काफी सारे कैंडिडेट परफॉर्म करते हैं, वो ये है दोस्तों कि काफी सारे कैंडिडेट मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते, उसका सही से विश्लेषण नहीं करते। वो जब मॉक टेस्ट दे देते हैं तो वे क्या करते हैं, केवल और केवल अपना नंबर स्कोर सुनकर रह जाते हैं, स्कोर पता करके शांत बैठ जाते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर एक तरफ, रिवीजन का नोट्स एक तरफ। साथियों ऐसा करने से आपका स्कोर कभी भी इंप्रूव नहीं होगा, और साथ में ये बहुत ही खतरनाक आदत है जो कि आपको छोड़नी पड़ेगी। साथियों करना क्या है, करना यह है दोस्तों कि जब भी कोई आप मॉक टेस्ट दें, आप 3 चीजों पर जरूर ध्यान दें, 3 प्रश्नों पर जरूर ध्यान दें। पहला, क्या आपने उस मॉक टेस्ट में कोई सिली मिस्टेक्स किया जिसके वजह से आपका प्रश्न गलत हो गया? क्या टाइम मैनेजमेंट का कोई इश्यू रहा जिसके वजह से कोई प्रश्न छूट गया या गलत हो गया? तीसरा सबसे बेहद, क्या कोई ऐसा प्रश्न आया था जिसे आप कंफ्यूजन के कारण, जिसे आप पढ़ाई के अभाव में, समझ के अभाव में उसे आप छोड़ दिए, उसे आप नहीं कर पाए, वो प्रश्न आपका गलत हो गया? अगर ऐसी बात है साथियों तो इसे कहते हैं कंसेप्चुअल मिस्टेक, यानी कि आपका कंसेप्ट सही से तैयार नहीं है। तो साथियों इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका मार्क, तभी आपका अंक स्कोर बढ़ पाएगा, अन्यथा इंप्रूव नहीं करेगा। साथियों अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, अगर हर मॉक टेस्ट के बाद आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं, तो यकीन मानिएगा आप रियल एग्जाम में भी अपने जो मिस्टेक से दोहराएंगे, जो आप मॉक टेस्ट में गलतियां कर रहे हैं वो रियल एग्जाम में भी आप उन गलतियों को दोहराएंगे और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। साथियों
आप अपनी सफलता से दूर हो जाएंगे। तो साथियों, ये आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए और अभी से जब भी कोई आप मॉक टेस्ट दें तो ध्यान रखें कि आपको उस मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना है, गहन विश्लेषण करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। इसे आप जरूर करिएगा साथियों। अभी तक आप ये जान लिए हैं कि आखिरकार मॉक टेस्ट का पर्पस क्या होता है, मॉक टेस्ट आखिर देना क्यों चाहिए, और साथ साथ ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो काफी सारे एस्पिरेंट्स परफॉर्म करते हैं जिसके वजह से मॉक टेस्ट में कम अंक प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छा अंक लाना चाहते हैं, अगर आप रियल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर आप अपने मॉक टेस्ट में होने वाले मिस्टेक्स को कम करना चाहते हैं ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सके अपने रियल एग्जाम में, तो दोस्तों बताए गए अगले कुछ स्टेप्स को आप जरूर फॉलो करें। इससे आपका न केवल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा मॉक टेस्ट का, बल्कि आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे रियल एग्जाम में। दोस्तों, जिसमें पहला स्टेप है, जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो आप उस मॉक टेस्ट की डिटेल्ड एनालिसिस करें। दोस्तों, अगला जो हमारा स्टेप है, अगला जो हमारा दूसरा स्टेप है साथियों, वो ये है कि जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो जो भी आपका टॉपिक कमजोर है, ऐसे फैक्ट्स जो आप प्रायः भूल जाते हैं, ऐसे फार्मूले, ऐसे ईयर वाइज क्वेश्चंस जो आप प्रायः भूल जाते हैं, उनका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसे प्रॉपर रिवाइज करिए। साथियों, तीसरा जो हमारा स्टेप है, खास तौर पर मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि अगर आप बहुत पढ़े हों लेकिन अगर इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा साथियों। क्योंकि तीसरा स्टेप साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि अभी आगामी टीजीटी का एग्जाम है जो 15 दिनों में 2 हफ्ते में हो जाएगा। साथियों, एग्जाम नजदीक होने के कारण आप तीसरे स्टेप में 4 से 5 घंटे, अगर हो सके तो 6 घंटे का आप प्रॉपर शेड्यूल्ड रिवीजन आप डेली करें। साथियों, ये रिवीजन स्ट्रेटजी आपको नंबर दिलाती है, आपको कंफ्यूजन से बचाती है और आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर देती है। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट बहुत स्टेप है। और अब बारी आती है अपने चौथे स्टेप की, यानी कि जो भी आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट में गलतियां की, अब अगले मॉक टेस्ट में आप उन गलतियों को नहीं करेंगे। अगर आप भूल जाते हैं तो एक छोटा सा एक पेज पर लिख लें कि पिछले मॉक टेस्ट में मैंने ये गलतियां की हैं, अब आगे से अगले मॉक टेस्ट में मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। ताकि दोस्तों, अगर आप मिस्टेक्स आप मिनिमाइज कर देंगे, धीरे धीरे खत्म कर देंगे, तो रियल एग्जाम में भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। और अगर गलतियां कम होंगी तो यकीनन आपका स्कोर इंक्रीज करेगा, रियल एग्जाम में भी इंक्रीज करेगा, जो आपको आपके सफलता तक ले जाएगी। साथियों, अंतिम फाइनल जो हमारा स्टेप है वो साथियों ये है कि हर 4-5 दिन में आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दें। हर 4-5 दिन में आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दें साथियों। अगर ऐसा आप करते हैं तो यकीन मानिए साथियों, आपका स्कोर डेफिनेटली राइज करेगा, डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो साथियों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो साथियों, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने भी कई एग्जाम्स को कम समय में क्रैक किया है और साथ में मैंने अपने गलतियों से सीखा है। जो मुझे अनुभव मिला है मैं उसे इस 5 से 10 मिनट के वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सके, आप गलतियां कम से कम कर सकें, ताकि आपका स्कोर आपके रियल एग्जाम में ग्रो कर सके साथियों, राइज कर सके, बढ़ जाए साथियों, ताकि आप जो चाहते हैं, जो आप एक सपना लेकर ये तैयारी कर रहे हैं, उसे आप अचीव कर लें। साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने वीडियो के समापन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर इसे लाइक एंड शेयर करें। और साथियों, जो कैंडिडेट यहाँ पर नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और वो मॉक टेस्ट करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर मैं सारे सब्जेक्ट, चाहे टीजीटी साइंस हो, टीजीटी मैथ हो, टीजीटी इंग्लिश हो या फिर टीजीटी आर्ट, होम साइंस, सोशल साइंस, सारे विषयों के मॉक टेस्ट बिल्कुल नए पैटर्न पर प्रोवाइड किया हूं और काफी सारे कैंडिडेट उससे जुड़े हैं। आप भी जुड़ें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और ध्यान रहे साथियों, ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो साथियों, इस बात का जरूर ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक